तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अंडे का होलसेल बिज़नेस चालू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अंडे की खपत वैसे भी सर्दियों में बढ़ जाती है और अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है इस बिज़नेस को चालू करने का। क्योंकि दोस्तों, अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सस्ता सोर्स है और नॉन वेजिटेरियंस की तो ये पहली पसंद है। तो इस बिज़नेस को चालू करने के लिए किस तरीके के लाइसेंसेस की ज़रूरत है, कितना इसमें रिस्क है, कितना इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपके एरिया का मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जो किराना वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो जिम वाले हैं, जो सीधे अपने यहाँ जो उनके यहाँ बंदे आते हैं, उनको अंडे वगैरह देते हैं, वो अंडा कहाँ से खरीदते हैं? आपके एरिया में लोग अंडा कहाँ से खरीद के ला रहे हैं? आपके एरिया में कौन से पोल्ट्री वाले हैं जो ज़्यादा अंडे सप्लाई करते हैं? आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन-सा है? ये सब आपको जानकारी लेनी पड़ेगी इस बिज़नेस को चालू करने से पहले। दोस्तों, अब हम लोग अगर बात करें कि आपको इसके लिए किस तरीके की लोकेशन चाहिए, तो दोस्तों देखिए, ये एक होलसेल बिज़नेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो गोडाउन वगैरह ले वो बिल्कुल सिटी में हो, मार्केट के बीचों-बीच हो। आप चाहे तो थोड़ा सिटी से दूर या थोड़ा-सा मार्केट के बाहर इसको ले सकते हैं। उसमें क्या है ना, आपको कम रेट में एक गोडाउन मिल जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जगह थोड़ी ठंडी होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अंडे स्टोर करेंगे और कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह आपको लेनी पड़ेगी, जहाँ पे आप अंडे स्टोर कर सकें। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आपको अंडे कहाँ से लेके आना है। तो दोस्तों देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख लो कि आपके एरिया में जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं, उनसे पहले आप लोग बात कीजिए, 2-4 लोगों से मिलिए कि भैया वो किस रेट पे अंडे सप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आजकल एक और बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है कि जो इंडिया मार्ट होता है, उस पे भी कई सारे डीलर्स होते हैं और वो बहुत ईज़ी है, क्योंकि एक ऐप के थ्रू ये होता है, तो बहुत ईज़ी है। उसमें आप देख लीजिए कि कौन किस रेट पे, उनका क्या रेट चल रहा है, किस रेट पे अंडे सप्लाई कर रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस आप ये भी थोड़ा इंक्वायरी करके देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन-कौन से अंडे के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे आप बात करके देखिए। ये सब पूरा रिसर्च करके आपको दोस्तों बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ना है, जो आपको कम से कम रेट पे अंडे सप्लाई करे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन निकाल सकें। तो दोस्तों देखिए, अब हमको ये देखना है कि अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको माल कहाँ से लेके आना है, कहाँ से आपको बल्क में अंडे लेके आना है। आपने लोकेशन भी ले ली है। अब आपको ये देखना है कि आप ये अंडे किसको सप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके एरिया के आस-पास जो भी मेन किराने वाले हैं, जो अंडा बेचते हैं, जो ठेले वाले हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जो सिर्फ़ अंडा सेल करती हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे पहले मिलिए, मुलाकात कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनको बताइए, उनसे पूछिए कि भैया आप लोग अभी कहाँ से अंडे लेके आते हो, किस रेट पे लेके आते हो, किस क्वालिटी के लेके आते हो, और उनको कहीं न कहीं उस रेट पे या उस रेट से थोड़ा कम में दोस्तों आपको इनिशियली अंडे सप्लाई करना पड़ेंगे, क्योंकि देखिए, पुराने लोग बिज़नेस में जमे हुए हैं। अगर आपको जगह बनानी है तो शुरू में आपको आपका मार्जिन कम करके काम चल करना पड़ेगा। हो सकता है आप उसमें शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट ना कमा पाएँ, लेकिन शुरू में आपको ये अ, आप इसको चाहे तो रिस्क समझ लीजिए या इसको कॉस्ट समझ लीजिए बिज़नेस करने की, ये आपको बियर करनी पड़ेगी। तो जिस रेट पे वो लोग अभी मार्केट से माल ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, उससे आपको कम रेट में देना पड़ेगा, जिससे आप मार्केट में अपनी जगह बना सकें। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको इनिशियली कितना क्या इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग कम से कम मान के भी चलें, तो पहले तो आपको इसमें जगह किराए पे लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको मेन मार्केट से थोड़ा-सा हट के लें, जिसमें आपको ये कम से कम में मिल जाए। तो ये जगह दोस्तों कम से कम आपको 10 से 15,000 रुपए की मिलेगी। प्लस अब आप किराए पे कोई जगह ले रहे हैं, तो इसके लिए आप सामने वाला आपसे डिपॉज़िट भी माँगेगा। वो 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा अब आपको क्या करना है कि जैसे इनिशियली आप जो माल लेके आएँगे, तो 1 अंडे की कैरेट लगभग 30 अंडों की होती है। तो शुरू में आप 25-30 हज़ार रुपए का माल लेके आइए, है ना? ₹130 लगभग की ये आपको पड़ेगी। अभी जो एक जनरल रेट है मार्केट में, इसको आप सामने वाले को ₹140, ₹150 में बेच सकते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप इनको किराने वाले को बेचेंगे या ठेले वालों को बेचेंगे, वो फिर इसको रिटेल में 1-1 अंडा बेचते हैं, तो वो इसको लगभग ₹170-180 में भी बेचते हैं। तो आपको इनिशियली देखना है कि आप थोड़ा मार्जिन कम रखें, पहले अपनी जगह बनाएँ और फिर धीरे-धीरे आप आपका काम आगे बढ़ाएँ। वहीं दोस्तों, अगर मैं प्रॉफ़िट मार्जिन की बात करूँ, तो 1 अंडे पे आप लगभग डेढ़ से ₹2 तक निकाल सकते हैं। तो अगर आप मान के चलिए, आप 1 दिन में 1000 अंडे भी बेचते हैं दोस्तों, तो डेढ़ से ₹2000 आपका बनता है। तो शुरुआत में ठीक है, जैसे-जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, काम का लेवल भी बढ़ा सकते हैं, काम का वॉल्यूम भी आप बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इसमें किस तरीके के लाइसेंसेस लगेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये खाने की चीज़ है, तो इसमें आपका एक एफएसएसएआई का लाइसेंस लगेगा, एक आपका इसमें ट्रेड लाइसेंस लग जाएगा। साथ के साथ आप अगर जीएसटी नंबर ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे-जैसे आपका बिज़नेस आगे बढ़ा गया, तो ये आपको हेल्प करेगा लोन वगैरह लेने के लिए। साथ में आप एक करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उसके थ्रू फिर इसके ट्रांज़ैक्शन कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि आप अंडे का होलसेल बिज़नेस कैसे चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प करे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।